अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। आज शो के आगाज़ में वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। डोंगा चुक के परे कर लेना पुत्र। जी फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत है जी? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक शेख साहब, अपना सुनाइए, कहाँ हैं आजकल? कोई अता पता नहीं है। फरीद साहब मैं सबसे पहले तो इन छापा मारने वालों से कहना चाहता हूं कि शेख को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। वाह शाहरुख ही लगे सर। वाह, ये हर दूसरे दिन मेरे किसी ना किसी भाई के घर पे छापा मारने छोड़ दे, मैं नहीं मिलूंगा इनको। मैंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, मैं इनको नजर नहीं आऊंगा। लिहाजा ये मुझे पकड़ने की बजाय डॉलर को पकड़े, पेट्रोल की कीमत को पकड़े, आटे की कीमत को पकड़े, बिजली के बिल को पकड़े। अगर नहीं पकड़े जा रहे तो फिर अपना सर पकड़े जिसमें सिर्फ इंतकाम भरा हुआ है। और अगर सर नहीं पकड़ सकते तो फिर कोई मुर्शिद पकड़े। देखें ये इनके बस की बात नहीं है। ये बेचारे जिन चक्रों में पड़े हुए हैं ये इनके बस की बात नहीं है। इनसे मैं फिर ये कहूंगा कि ये जरूरियात की चीजें जो आवाम की हैं उनकी कीमतों को पकड़ें, वरना आवाम इनका गला पकड़ने वाली है। वाह बहुत शेख साहब, छांगा मांगा में आपकी मौजूदगी की इतला थी, वहां आप कर क्या रहे थे? देखें फरीद साहब, ये जो छांगा मांगा की सियासत करने वाले हैं ना, जी। अब ये सिर्फ छांगा मांगा छापे ही मार सकते हैं। इनको अंदाजा नहीं है, छापों का तजुर्बा तो मुझे उस वक्त से है जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। छापे की आवाज सुनते ही मैं सारी बूटियां चबा जाता था। छापा मारने वालों को एक पर्ची नहीं थी मिलती फरीद साहब। अच्छा, मैं इसलिए इनको ये समझाना चाहता हूं कि डंडा मसाइल का हल नहीं है। और फिर देखें, ये मुझे हाथ डालने की बजाय अवाम की नब्ज पे हाथ डालें जहां महंगाई का बुखार 104 हुआ है। क्या बात है ये सर। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अवाम के गैज़ो गजब का अंदाजा नहीं है फरीद साहब। इसलिए तो ये नीवी नीवी डाल के तो सारे बाहर के मुल्कों में दौड़ गए हुए हैं। अब मौलाना इन दोनों पार्टियों पे मलबा डाल रहे हैं। हालांकि इनकी नाअहलियों का मलबा जो है वो गरीब आवाम पे ऐसे गिरा है जैसे खिड़की में से लड़ाई देखने वाले के सर पे ईंट गिरती है। उस बेचारे को समझ ही नहीं आती कि यार लड़ाई और पार्टियों की हो रही है, मेरे सर पे ईंट किसने मार दी है। वो बेचारा इन्ना ही कह के बेहोश हो जाता, वो इट किधरों आई है। अवाम का हाल तो वाकई बहुत बुरा है शेख साहब। इन पार्टियों में से कोई भी इनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। फरीद साहब इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये गरीब आवाम को मुआशी अजाब में डाल के खुद बैरून मुल्क भाग गए हैं। ऐसी सिचुएशन में ही तो किसी शायर ने कहा था, अगा ला के सानू इश्क दिया ते आप मिठी नींद सौंदा है। अब देखें, अवाम को महंगाई की आग में झोंक कर खुद अपने इलाज के लिए ये बाहर निकल गए हैं। शहबाज शरीफ साहब देखें, जब इक्तदार में थे रोजाना 7-7 फंक्शन अटेंड करते थे। उस वक्त तो दूर दूर तक 7-7 बर्रे आजमों तक इनमें कोई बीमारी नजर नहीं थी आती। अब एकदम इस तरह उनकी बीमारियां सामने आ गई हैं जैसे स्कूल जाते हुए नालायक बच्चे के पेट में एकदम दर्द उठ जाती है और स्कूल का टाइम गुजरते ही फौरन ठीक हो जाती है। अब देखें नवाज शरीफ साहब को कैसी खुफिया बीमारी है कि पाकिस्तान की आबो हवा में आते ही उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। मेरा तो ख्याल है कि मियां साहिबान के इलाज के लिए महकमा सेहत को नहीं, महकमा मौसमियात को आगे आना चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं शेख साहब? देखें फरीद साहब, उनको मौसम रास नहीं आता और खास तौर पे पाकिस्तान का मौसम उनके लिए बहुत खतरनाक है। आप देखें ना कि पाकिस्तान से बाहर जाते ही बीमारी उनको कह देती है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मगर शेख साहब 16 माह तो उनके भाई की हुकूमत थी यहाँ पे, आबो हवा भी मवाफिक थी,
साजगार थी, फिर क्यों ना है मियाँ साहब? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना आबो हवा मुआफक थी। मैं जिस महकमा मौसमियात की बात कर रहा हूँ, मौसम उसकी मर्जी से ठीक होता है। वाह जी वाह। शेख साहब, आपने तो ये भी बयान दिया है कि सियासी खला आ गया है, हालात सियासतदानों के हाथ से निकल गए, तो हालात किसके कंट्रोल में? देखें फरीद साहब, हालात बड़े आराम से कंट्रोल में हो सकते हैं। उसका सिर्फ यही हल है कि ये पकड़ दकड़ को एक साइड पे रखें, मिल बैठ के अवाम के बारे में सोचें। क्योंकि फरीद साहब, ये पहली दफा हुआ है कि अवाम किसी लीडर के कहने पे सड़कों पे नहीं आ रही, खुद ही इस तरह सड़कों पे आ रही है जैसे आपके मोबाइल पे खुद ही पुराने एसी बेचने के मैसेज आ जाते हैं। शेख साहब आज जुगल सौखी नहीं सी जिमें नेरी छापर आई ने। देखें गौरी साहब, आपको वो सौखी लगती है क्योंकि आप हनेरी में छापरों से खेलने वाले बच्चे हैं। शेख साहब मैं क्रिकेट खेलता जे। आहो छापर कट्ठे करके ही ओदा गेंद बना लेंदे हो ना। तो बात यह है फरीद साहब, इनको मिलके बैठना चाहिए, सर जोड़ने चाहिए, ना घबराएं, किसी एक की जूं दूसरे के सर में नहीं जाएगी। शेख साहब ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਫਿਕਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਜੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे और आपको गोगा जी झुकते सूझ रही हैं। और जनाब मेरी यही सुलेमानी टोपी है, मैं अभी उतार दूं तो आप मुझे खुद नहीं पहचान सकते। मैं तो छापा मारने वालों को ये टोपी उतार के खुद दरवाजा खोल के कह देता हूं, भाई जी शेख साहब घर नहीं है गए। इसलिए मैं ये दोबारा कहूंगा कि ये पकड़ दकड़ छोड़ें, खुदा के वास्ते गरीब अवाम का सोचें। अवाम मरने वाली हुई है फरीद साहब। शेख साहब, इसी अपनी आवाज को बुलंद करें, मंजर आम पर आए, क्यों छुपते फिर रहे हैं, क्यों गिरफ्तारी से डर रहे हैं? फरीद साहब, शेख रशीद गिरफ्तारी से नहीं डरता। जाए, मैं आपके शो में ऐलान कर रहा हूं, इन हुक्मरानों से कहें ये आटा दाल चीनी सस्ती करें, ये पेट्रोल का रेट नीचे लेके आए, डॉलर की कीमत को नीचे लाएं, ये बिजली के बिल कम करें, ये मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें। इनको कहें कि ये चांद पे पहुंचे, शेख रशीद इनको खुद अपनी लोकेशन सेंड कर देगा। वाह 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 वाह। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗਾਰ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ। यानी कि शेख साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। जुल्फी साहब, ये मेरी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से ना है। आप देखें तो सही अवाम का क्या हाल हो गया हुआ है। बच्चे बेचारे फीका दूध पी रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे माओ से लड़ रहे हैं कि माँ जी डॉक्टर ने आपको बताया है शुगर है, मुझे नहीं है। मेरे फीडर ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਹਾਓ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਥੈਲੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੋ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। क्यों ना निकालें यार, अवाम तंग आ चुकी है बेचारी। बिल्कुल सही। वालदैन पंखा नहीं चला रहे, बच्चे बिलक रहे हैं, वो बेचारे कह रहे हैं पखे नु की होया है, क्यों नहीं टुरदा पिया। ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ। शेख साहब वाकई सही गल है, पखे भी नहीं चल रहे। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਗਾ ਬਗੈਰ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਮਰੀ ਹੈ। शट अप, मैंने सोलर लगवा दी है। हर चीज को आग लगी हुई है। घी देखे कितना महंगा हो गया है। बेचारी खवातीन और जादू वाली हांडी अंगर खाली घ्यो दा डब्बा हांडी च फेर लेंदियां ने। शेख साहब, और तो और गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। बस बेटा नहर के ऊपर मकान ले, नहर में छलांगे मारे। शेख साहब, ये क्या मशवरा दे रहे हैं आप? ये मशवरा किसी और के लिए है। तेरियां जिड़ियां जिड़ियां लत्तां ने स्कूटर तो थले नहीं लगदियां, नहर च किथे लगनियां ने। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਮਕੀਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। आप ठीक कह रहे हैं गौरी साहब, जो हालात हैं मुंह मीठा कराना बनता ही नहीं है।
जो हालात हैं मुंह लूना ही होना है। यही तो अलमिया है शेख साहब कि आपकी सारी जिंदगी इख्तदार में गुजरी है। आज आप बाहर बैठ के मुल्की हालात को कोस रहे हैं। आपने क्या किया जब इख्तदार में थे तो? हाँ जी। ओए मुंडिया वे होए आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल है खत्म हो गया प्रोग्राम। लिया और पावे वाला प्याला किथे। ये आवाज शेख साहब आप लोगों को नहीं आएगी। ओ बेटा नान तेनू क्या सी रोग नहीं लिया तू सादे ले आए हैं। वैसे उन लोगों ने गरीब आवाम के लिए क्या सोचना है जिन्हें रोगनी नान मिल रहे हैं। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार लग गए थे। फिर इनको निकाल दिया गया। पीटीआई वालों को पता चल गया होगा कि बंदा जरदारी साहब का है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जी थैला साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर मेरा एक सवाल है आपसे। पहले आपकी ये जुर्रत कि आप सवाल पूछ रहे हैं फरीद साहब से? यार सवाल ही पूछा, कोई नगद तो नहीं मांग रही? ना आप सर पे फेल्ट पहनते हैं, न ठेकेदारों वाले आप कपड़े पहन आते हैं। हाउ यू डेयर? यानी आप सवाल कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है फरीद साहब। पूछे गौरी साहब, क्या सवाल है आपका? ये जो आप जैसे स्मार्ट लोग, हैंडसम लोग ये जेब में रुमाल डालते हैं, हाँ, क्या ये कपड़ा टाई में से बचा होता है? क्या है मकाना सवाल पूछ रहे हैं गौरी साहब? सर मैं एक अहम सवाल पूछ लूं आपसे। पूछिए गोगा जी। सर ये चैनल की तरफ से जो चेक मिलता है, हाँ, उसके साथ ग्रासरी का बिल और बिजली का बिल भी साथ मिल सकता है? गोगा जी, आप इस शो के दानिश्वर हैं, इस शो की मासी नहीं है। जी थैला साहब, क्या पूछना चाह रहे थे आप सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल था इलेक्शन के बारे में कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं हो रहे, कोई कहते हैं हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ये इलेक्शन की तैयारी करते हुए नजर नहीं आ रही। चले थैला साहब, शुक्र है आपने कोई काम का सवाल किया। थैंक यू सर। अच्छा, बड़ा आम सवाल है ये और जबान ज़द आम है और ऐसा सवाल है जो हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है। जी ईमानदारी की बात आपको बताऊं, ये जी। आपस में सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे भी अगर ये बात पूछी जाए तो उन्हें भी नहीं मालूम इस बारे में। वो भी इस बारे में यही सवाल पूछते हैं, यार इलेक्शन कब होगा। ये मैं आपको उन मुलाकातों का अहवाल बता रहा हूं जो मेरी चंद सियासतदानों से हुई। अच्छा, जो मैंने उनसे पूछा तो उल्टा वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि यार आप बताएं कब होगा इंतखाब, इलेक्शन कब होगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये जोर देकर कहा है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए, क्योंकि आईनी तौर के ऊपर इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है, कोई तैयारी नजर नहीं आ रही उसकी, या किसी और जमात की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। और मुस्लिम लीग नून की बात करें, वो तो लगता है ऐसे जैसे रुपोशी हो गई है ना। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से। ये जो आप बात कर रहे हैं उस हवाले से आपको मुखबरी दे दूं। क्या बात है, आप दीजिए जनाब। मेरी मुखबरी जो है वो ऐसे ही है जैसे फिल्मों के सीक्वल नहीं आते रहते, या सीजन आते रहते हैं ड्रामों के या शोज के। मेरी ये मुखबरी गुज़श्ता से पैबस्ता है। वाह, बताइए। पिछली दफा आपको मुखबरी दी थी कि नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए बज़ाहिर गए हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, मगर मुखबर बताता है कि अभी वो खुद भी नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद आपने देखा है कि नून लीग ने खुद भी उनकी वापसी के लिए पोली पोली टोल की बजानी शुरू कर। फिर ख्वाजा आसफ साहब ने भी एक बड़ा गरम गरम बयान दिया है कि शहबाज शरीफ साहब को फौरन वापस आना चाहिए। ठीक है। मगर मुखबर ये बताता है कि उधर शहबाज शरीफ साहब ने रट्टा डाला हुआ है।
अच्छा। हाँ जी, बकायदा चावलों वाली प्लेट साइड पे रख के तो जमीन पे लेट के टांगे मार रहे हैं रोला डाल दिया। जी। वो कह रहे हैं कि भायन जान गए तो मैं फिर जावांगा, नहीं तो मैं नहीं जावांगा। हालांकि बच्चे सारे कह रहे हैं कि देखें, इधर ना आपको लेबर पार्टी ने टिकट देनी है ना कंजर्वेटिव ने देनी है। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए और वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मगर अब पता नहीं उनका क्या अंदरूनी डर है कि कहते हैं भायन जान गए तो मैं जावांगा। 16 माह की हुकूमत करके कहीं डर तो नहीं गए? नहीं, पिछली हुकूमत से नहीं डर गए, अगले हालात से घबरा रहे हैं। एक और बड़ी दिलचस्प और अजीब सी मुखबरी सुना रहा हूं आपको। बताइए। महकमा इत्तलात और नशरियात के हवाले से। वाह जी वाह। ये निगरान हुकूमत आई तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए थी, मगर ये तकर्रियां रेगुलर हुकूमत वाली करनी शुरू हो गई। अच्छा। एक भाई साहब हैं जिनको ये सरकारी खबर एजेंसी जो है ना APP, उसका सरबराह लगाना चाह रहे हैं, हालांकि उम्र उनकी 60 साल से ज्यादा है। और दूसरा, उनको भर्ती करने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं की गई, डायरेक्ट उनकी तैनाती के लिए समरी भिजवा दी गई है। और मुखबर बताता है कि ये भाई साहब जो हैं ये पता नहीं कितने ज्यादा हाथ पैर वाले हैं, क्योंकि यही भाई साहब साबिक सदर मोहतरम जरदारी साहब के दौर में भी पहले भर्ती किए गए थे और इसी सीट के ऊपर सरबराह के तौर पे भर्ती किए गए थे। और मुखबर कहता है कि दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि जब ये इस अदारे के जरदारी साहब के दौर में सरबराह बने थे, उस वक्त इनके ऊपर गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात भी लगे थे। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये भाई साहब PTI के दौर में भी अहम सीट लेके बैठ गए थे। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार लग गए थे। फिर इनको निकाल दिया गया। PTI वालों को पता चल गया होगा कि बंदा जरदारी साहब का है। इन्होंने वजारत इत्तलात और नशरियात के इस फैसले के खिलाफ अदालत से भी रुजू किया था, मगर इनकी रेट पटिशन खारिज कर दी गई थी। मगर लेडीज एंड जेंटलमैन अपनी अपनी सीटों की बेल्टें बांध लें, चूंकि ये फिर भर्ती होने जा रहे हैं। ओए चाचा CID, ये मुखबरी आप लाते कहां से हैं? जिथों तू आंडे ते डबर रोटी ले आने। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये तो सरकारी अफसर हो गए और वो चिड़िया का गोला। और ये वो नौजवान है जिसे खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मोबाइल फोन जरूर मिलना चाहिए। नहीं, ये तो लग रहा है कि खाने को वाकई उसे नहीं मिलता, मगर मोबाइल वाकई उसे मिला हुआ। भाई जी, आप हमारे शो में आए हुए हैं। सॉरी, एक पोस्ट ऐसी दिलचस्प थी कि उससे बाहर निकलने को दिल छाड़ दो उस पोस्ट को। पोस्टें देख देख के तुम्हारा मडगास्कर की बांदरी जैसा मुंह हो गया। अच्छा जी, आज आप लोगों से बहुत अहम और अलर्ट कर देने वाली खबर मैं शेयर करने लगा हूँ। वो क्या है जनाब? आपके मतलब की भी और बहुत दिलचस्प है। हो। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ या बल्कि ओवरऑल देखे, जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया, मोबाइल फोन का हर शख्स को देखा जाए तो मोबाइल फोन पे लगा रहता है। हाँ जी जी जी, मैं कहता हूँ कि हांडी पकाते हुए भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। एक मिनट सड़ गई ये। बिल्कुल सही कह रहे हो अजीजी। और अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन ना हो या वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल फ़ोन से दूर हो जाए, तो उसके अंदर एक एंग्जाइटी, एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और इस सारी चीज़ के ऊपर जो रिसर्च की गई है, माहिरीन ने इसको बीमारी करार दिया है। अच्छा, हाँ, और इस बीमारी का नाम पता है क्या है? क्या? नोमोफोबिया,
यानी नो मोबाइल फोबिया इसका नाम रखा गया है। ओह माय गॉड, वाकई बच्चों से आप मोबाइल छीन लें तो बच्चे जो हैं वो सट पटाना शुरू कर देते हाँ हैं। जी। बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, सटपटाना। हाँ जी। हाँ, ये बड़ों में भी है, बड़ों को भी अगर मोबाइल ना मिले वो भी सटपटा जाते हैं। हाँ, मैं ये काट सट पटाता हूँ। और आज हमने इस मर्ज पर बात करने के लिए अपने माशरे के दो किरदारों को बुलवाया है। ये हमारे सामने दो एक नौजवान। बहुत अच्छे, यानी आप तारीफ करा रहे हो और वो बकायदा मोबाइल में गर्क होके कुछ अर्क निकाल रहे हैं। लो जी खबर सुन ले, कम्बोडिया के सदर का तीसरा मुआशका मंजरे आम पर आ गया। आगे लिंक नहीं खुल रहा। ये खोल के लिंक कर जाई, क्योंकि तुमने घर पहुंचना है तो कंबोडिया के सदर का फोन आ जाना है तुम्हें। अच्छा, इनको बात करने के लिए बुलाया है। इनको तो जुगते करने को दिल कर रहा है। गौरी साहब, ये सरकारी मुलाजिम है, ये जो यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं, अच्छा जी। ये साइलों की दाद रसी के लिए तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इनकी हालत देखिए, मोबाइल में गर्क हुए बैठे हैं। नहीं उन्होंने तो पता लग रहा मोबाइल वेख वेख के उन्होंने गर्दन ही अंदर वड़ गई। तो ये तो सरकारी अफसर हो गए और वो चिड़िया का गोला। और ये वो नौजवान है जिसे खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मोबाइल फोन जरूर मिलना चाहिए। नहीं, ये तो लग रहा है कि खाने को वाकई उसे नहीं मिलता, मगर मोबाइल वाकई उसे मिला हुआ। भाई जी, आप हमारे शो में आए हुए हैं। सॉरी, एक पोस्ट ऐसी दिलचस्प थी कि उससे बाहर निकलने को दिल छाड़ नहीं दो उस पोस्ट को, पोस्टें देख देख के तुम्हारा मडगास्कर की बांदरी जैसा मुंह हो गया। वाह वाह वाह, क्या लतीफा है। एक बंदे ने चौधरी साहब से पूछा कि चौधरी साहब, आपकी कपास की फसल कैसी रही? चौधरी साहब ने कहा कि सारे खर्चे खुर्चे निकाल के ये जो तुमने मुझे चौधरी कहा है, बस यही बचा है। क्या बात है। ये सरकारी मुलाजमीन जो है ना जी, इनके पास कोई भी बेचारा साइल जाता है तो बाखुदा ये सिर्फ अपने मोबाइल के चक्कर में, अपने मजे लेने के चक्कर में उसे मिसगाइड कर देते हैं। सर भी ऊंचा नहीं करते और उसे किसी दूसरी तरफ और गलत साइड पे भेज देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो अजीज। इस बीमारी की एक और निशानी ये बताऊं कि इस बीमारी के अंदर इर्द गिर्द के जो माहौल का एहसास है वो भी खत्म हो जाता है। उसीलिए ना आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, जो अमला बैठा होता है साहब के नीचे काम शाम करने वाला, जी जी। बाखुदा उनको इर्द गिर्द का एहसास तक नहीं होता। उनको यही नहीं पता होता कि ये जो साइल आया है ये बेचारा खानेवाल से या सरगोदे से चल के मेरे पास आया है काम के लिए, तो मैं इसको अटेंड करूँ। उथे लगा होता है आहा 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 आहा, और मुंह ही उन्होंने आहा लगा हो गया। लो निकल गया आगे। भाईजान, जो बात करनी है कर ले। मेरे दोस्त दरिया पे खड़े हैं, हमने व्लॉग बनाने जाना है। ओह माय गॉड, तुम्हारा व्लॉग दरिया पे ही बन सकता है, क्योंकि या तो तुम मच्छी का पाठ कर सकते हो या फिर ज्यादा से ज्यादा गंडोए का, और या कागज की कश्ती का। हाय हाय। भाईजान, क्या बात कर रहे हैं हम लोगों का शौक है कि हम जंगल में जाते हैं और वहां पे कुकिंग करते हैं। आपको ज्यादा रहना ही जंगलों में चाहिए। आप जैसी चीज की बहुत लंबी पूंछल होती है और वो टहनी के साथ पूंछल लपेट के तो लटक भी जाते हैं। लो जी, जो बाइडेन एक बार फिर गिर पड़ा है। भाई, डॉलर जो गिरा उसने गिरना ही गिरना है। ला जी, माँ सिवाय इस बकवासियात के इनके पास और कुछ नहीं होता। दुनिया की खबरें हैं इनके पास, अपने मोहल्ले की खबर नहीं रखते। भाईजान, मुझे इजाजत है, मैं जाऊं? बैठो यार, क्या तकलीफ है तुम्हें? वो भाईजान ये शोर मचाते हैं, मेरी गेम डिस्टर्ब होती है। आगे मेरा 2 दफा बढ़ावा मारा है। तुम जिंदा बैठे हुए और बढ़ावा मार गया। भाईजान, बड़ा सीरियस होके वो मोड़ के पास से घूमना पड़ता है। वो बुला ने उसको खा लिया। शाबाश। वो मरन दे बढ़ावा कड़ा बैंक च लगा है। और ईमान से ये वाकई इन चीजों के लिए बड़े सीरियस होते हैं। आप देखो ना, वो एक गेम निकली थी और उसकी वजह से कई बच्चों ने खुदकुशी हाँ कर जी, ली। बिल्कुल सही। क्या था वो एक दफा बड़ा पबजी मशहूर? पबजी। पबजी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब है कि इतनी कंसंट्रेशन या इतनी मेहनत ये नौजवान नस्ल किसी और चीज पे करे या अपने मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते पे करे जी। तो सारे कामयाब हो जाएं। बिल्कुल अजीजी, मसला ये है कि इस मोबाइल फ़ोन को जो डिजिटलाइजेशन का एक ज़रिया है उसको अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बना लिया गया है, बल्कि
ये चीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि दुनिया भर में तालीमी इदारों पे पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है कि तालीमी इदारों में बच्चों को मना किया जाए कि वो स्कूल लेके ये चीज़ें ना जाए। सर अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हर जगह पे, ये सिर्फ ये नहीं कि दफ्तरों में मुलाजमी ही नहीं, हाँ जी, ये बच्चे जो है इनको सौदा लेने भेजे यार, एक हाथ च डोल दूजे च मोबाइल। ओ यार आप लोगों को अपना स्यापा पड़ा हुआ है। इधर तो देखें क्या हुआ है, क्या हुआ है? बैटरी लो हो गई है। और अब इसकी भी बैटरी लो हो जाएगी कुछ देर बाद। हाय ओ भाई छोड़ दे बढ़ावे वाली गेम खेलना, तेरी खुद शक्ल बढ़ावे वर्गी हो गई। गौरी साहब वो उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके फोन की भी बैटरी लो नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, ये वाकई ऐसे हालात बन गए हुए हैं कि मोबाइल अब कई नौजवान सिर्फ उस वक्त छोड़ते हैं जब बैटरी चार्ज करने के लिए लगाते हैं। हाँ जी, कई तो चार्जर लगा के उसको फिर हाथ में पकड़ लेते हैं। मैंने तो पावर बैंक रखा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो ये कंटिन्यू हो। हाँ जी, मुझे पता है, आपकी शक्ल से नजर आ रहा है कि आपने जिस दिन मोबाइल छोड़ा इसने दौड़ जाना है। यार आप जरा पावर बैंक तो देना, जरा मेरी बैटरी लो हो रही है। वो नीचे गाड़ी में पड़ा, सिर्फ ये बात करते हैं तो निकलते हैं, ले लेना आप। हाँ जी, इसके पास है पावर बैंक, बेशक इसके अपने में पावर नहीं है। और अजीजी इतना बड़ा अलमिया है ये कि ऐसी 2-3 ऐप्स और ख़ास तौर पे जो रील्स सामने आई हैं, जो फेसबुक के ऊपर रील्स, आप छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं वीडियो, हाँ जी, उसमें तो लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इन्हमाक से उसको देखते हैं कि हत्ता कि एक रील आई है इसी से मुताल्लिक कि एक शख्स रोड क्रॉस कर रहा है, जी, मोबाइल फोन देख रहा है, सबसे पहले उसको एक मोटरसाइकिल हिट करती है, उसके हिट करने के बाद वो गिरता है तो एक गाड़ी उसको हिट कर देती है। आप देखें कि जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं है, लोग सिर्फ मोबाइल को देखने में लगे हैं। हाय, हाँ जी, जिंदगी की, मुस्तकबिल की, काम की, दूसरे की कोई परवाह नहीं होती जब मोबाइल हाथ में होता है ना जी, जी जी जी, तो उसके बाद इन लोगों को कोई होश नहीं रहती। और बाखुदा मैं हैरान ये हूं कि हमारा किस किस्म का खबती सा मुल्क बन गया हुआ है, बिल्कुल बेवैता सा। वो पंजाबी में हम कहते हैं बवैता, जी जी, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं होता, पता ही नहीं चल रहा होता कि हम क्या करना चाह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही होती। हाँ जी, तो अब पूरी सोसाइटी की, हमारे पूरे माशरे की यही सूरत हाल है, बवैते से हो गए हुए हैं सिर्फ ये टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ जी, ये लो की है बंद हो गया है। अजीजी करना कराना भी कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को कहता हूं कि ऐसा लगता है जैसे कोई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स का अरबों डॉलर्स का कारोबार कर रहे हैं कि एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है कि अगर एक सेकंड की फुर्सत हुई तो शेयर हाथ से निकल जाएगा। क्या अब पूरी दुनिया में देखो ना, इस पे कारोबार कर रहे हैं लोग, इस पे तालीम दे रहे हैं, इसको और मकासद के लिए और अच्छे पॉजिटिव positive मकासद के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेमकसद फजूल पकड़ के खड़े बैठे होते हैं। दिखावा। और देखो ना, उन्हें सिर्फ यही पे है कि जो बाइडन फिर डिग पे है। वो देखो उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हुई है तो किस तरह की बेचैनी उसके चेहरे पर आया है। हाँ जी, बाकायदा लग रही है कि सौरियां लो छित्र का के निकले। अजीजी उसे तो होश ही नहीं है। हाँ जी, लाहौर ले जाओ इन्हों। भाईजान क्या करना है, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। यार तू दफा हो जा, उठ के जा। ओके जी। और यार बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट सब्र नहीं होता तुमसे? भाईजान वो कह रहे हैं जाएं, आप कह रहे हैं रुक जाएं, उधर मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, हमारे व्लॉग का टाइम गुजर रहा है। अगर सूरज की लाइट चलेगी तो फिर वो शेडो आएंगे ना भाई। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ। या केड़ा तेरे विलाग दे उत्ते ऑस्कर अवार्ड मिलने। ओ भाईजान आज हमने दरिया से मछली पकड़ के उधर ही बारबेक्यू करना है। वाह वाह, अच्छा सारी ये चीजें तुम्हारे मुंह से कितनी बुरी लग रही हैं। ओ भाई अगर मुझे इधर बिठाना है तो चार्जर दे दो यार। इसको जेल में दे दो यार। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पेट्रोल केड़ा इधर मुफ्त मिल रहा है या जमीन से निकल रहा है? हमारी तो जो जमीन के अंदर चीजें हैं, मादनियात हैं, वो भी किसी ने आगे निकालनी है तो निकाल ली है। असी तो उन्हें मादनियात दे उत्ते रंगीन पावे वाला मंजा डा के हुक्का पी रहे हैं बस। ये मेरे दादे ने जमीन खरीदी ते दादे होरी दसदे हुंदे हन कि पुत्तर अंग्रेज आंदा ही इहदे थल्ले चांदी है चांदी। खजाना खजाना। आज जिथे मैं मंजा डाया ना चांदी ते डाया।
अच्छा जी, आज पूरी दुनिया के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये जो बिजली पे चलने वाली मोटरें हैं ना जी, हाँ जी, हाँ जी, इस हवाले से मैंने इसलिए इस टॉपिक को चुना जी, कि हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी कि इलेक्ट्रिक बाइक इधर अगर आ जाएं तो बहुत सारे हमारे मसले हल हो सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल, एक तो ये हम जो खतरनाक अपनी ये मोटरसाइकिल सिस्टम से अके हुए हैं और हर रोज सुनते हैं कि फलां डिग पे और फलां का सर खुल गया और फलां, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है वो 40 तक जाती जी, है, 40 ज्यादा तक, तेज बिल्कुल। नहीं होती। जी। खवातीन तो अब चलाना भी शुरू हो गई हैं अक्सर। जी। मगर मैं ये सोच रहा था कि देखो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है और हमें होश ही नहीं आती। जी सर। जैसे आप देखें ना, हम कोई सड़क बनाते हैं ना अगर, जी, जी, तो हम कहते हैं कि बस वाह 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 नवी सड़क बन गई है जी ये वाली। 6 महीने बाद पता चलता है कि सड़क ते उन्हें रुकन लग पई है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है। क्यों जी? भाई जी ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है और सड़क छोटी है। हाँ, आप दूसरे लोगों को देखें, दूसरे कंट्रीज को, वो 100 साल बाद के लिए भी तैयार कर देते हैं चीज को। बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। सर, उनको पता होता है कि इसमें कितने अरसे बाद कितनी ट्रैफिक हो जाएगी और हमें कितने की जरूरत है। जी, वो सिर्फ 3-4 साल के लिए सड़क नहीं नहीं बनाते, सोचते, हाँ जी, वो कई दहाइयों के लिए बनाते हैं। बिल्कुल, उनकी 100 साल सड़कें जो है वो बेहतरीन रहती हैं, या अंडरपास या ये जो ओवरहेड ब्रिज, ये वो पहले ही ऑलरेडी, अभी रश भी नहीं होता सड़क पे, कोई जरूरत भी नहीं होती, वो बना देते हैं। जी हम जब फुल रश हो जाए फिर उसको बंद करके लोगों को मिट्टी कट्टा सिर में सुट के हाय, फिर हम अंडरपास बनाते हैं या फिर पुल बनाते हैं। अजीज जी, आबादी पाकिस्तान की इतनी तेजी से बढ़ती है कि फौरन सड़कें भर जाती हैं। ये गोगे के माशाल्लाह 12 बच्चे हैं। ये बच्चे ने कि दर्जन आंडे ने जी। दुनिया लैपटॉप पे चली गई ना, जी। और उन्होंने अपना कंप्यूटर स्क्रैप के तौर पे दिया, जी, जी, तो वो हम सारा ट्रकों में भर के पाकिस्तान ले आए। फिर होली 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 लैपटॉप भी पैदल साडे मुल्क च आ हाँ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, मैं आप ही पैदल आया। हाय हाय हाय। इसी तरह अब ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हम तक अभी पहुंची भी नहीं। आपको पता है कि अब बाहर के मुल्कों में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आगे जा रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां बना दी हैं अगलों ने। अच्छा, अब देखो ना कि टोयोटा जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा सेलेबल गाड़ी है, सेल होती है जो। तो दूसरी कंपनियां जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी इंट्रोड्यूस कर दी, तो कार मार्केट में वो टोयोटा के लिए बड़ा शर्मिंदगी का बायस बनी कि भाई सबसे बड़ी कंपनी ये है और इलेक्ट्रिक गाड़ी दूसरों ने बना ली है पहले। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक उन परा करो, उन्होंने हाइड्रोजन पे चलने वाली बना दी। उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी। वाह, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो अब जो है वो जंगलों में भी लग गए हैं ना, चार्जिंग स्टेशन अरे वाह। हर जगह पे मौजूद है। और हम अभी तक इसलिए ही नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी चला सके कि भाई जी चार्जिंग स्टेशन नहीं है अभी इधर। हाय, अजीजी, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक जो रिपोर्ट है, फिगर्स हैं, उसके मुताबिक 3.5 करोड़ गाड़ियां हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और उनमें 8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और हम अपने अगर चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो 85 से 100 चार्जिंग स्टेशंस हैं, तो कहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे यहाँ चलेंगे? वही ना जी, हुण बंदा यहाँ ते उसे रूट ते गड्डी चलावे इलेक्ट्रिक, जिधर जिधर चार्जिंग स्टेशन बंदा सोची पै जावे इलेक्ट्रिक गड्डी लैके, यार चार्जिंग स्टेशन मोटरवे ते फुफो जीटी रोड ते रहिंदी है। अब इधर जाए या उधर जाए। हाँ। या तो इधर इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ एक गोगा देना, जहाँ पे चार्जिंग खत्म हुई है, गोगा जो के तो चलो पंप ते। यानी तू हर जगह ते गोगे नू ही रखना है। अजीज जी, जितनी मर्जी गाड़ियां बना ले दुनिया, जिस तरह पाकिस्तान खोती रेडी चलाता है ना, कोई नहीं चला सकता। ले भाई जी, ये फिर कराची खोता रेडी रेस वेख आया जी। यार अजीजी, इनकी सोच खोता रेडी से आगे नहीं निकल रही है, ये जुल्फी की सोच गोगे से आगे नहीं निकल रही है। अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखो, 7,721 चार्जिंग पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। 2,500 सिर्फ नई दिल्ली के अंदर है और 2030 तक भारत 1.32 मिलियन
जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो लगाने का इरादा रखता है। हाँ जी, उन्होंने तो मेरा ख्याल है उधर इलेक्ट्रिक कार बनानी भी शुरू कर दी। अजीजी हमारे यहाँ तो पहले ही लोड शेडिंग का और बिजली के बिल का मसला पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी कम। ओ यार वो कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी बिजली खर्च होती है उसकी। अच्छा हाँ, और फिर ये अब तो सोलर आ चुका है, जिन्होंने चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं वो इस्तेमाल करें। मगर आप अगर कंपैरिजन करें पेट्रोल के अखराजात के हवाले से, अगर देखें ये इलेक्ट्रिक गाड़ी के अखराजात को, तो वो बहुत मामूली हैं, बहुत कम है। पेट्रोल तो देखो ना अब किधर पहुंच गया है। पेट्रोल केड़ा इधर मुफ्त मिल रहा है या जमीन से निकल रहा है। हमारी तो जो जमीन के अंदर चीजें हैं, मादनियात हैं, वो भी किसी ने आगे निकालनी है तो निकाल ली है। असी तो उन्हें मादनियात के उत्ते रंगीन पावे वाला मंजा डा के हुक्का पी रहे हैं बस। ये मेरे दादे ने जमीन खरीदी ਤੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ खजाना ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਨਾ चांदी ਤੇ ਡਾਇਆ। अजीज ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुताबिक जो हमारी है उसमें 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पर लाना है हमने। अच्छा, और बताया ये गया है कि अगर हम ये 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर ले आएंगे तो जो हमारा इंपोर्ट बिल है, ये फ्यूल का तेल जो हम मंगवाते हैं, जी इसमें $2 अरब की हमारी बचत होगी। हेलो, ये सिर्फ 30% आन नल होएगी। हाँ जी। इसलिए गौरी साहब आप घबराएं ना, ये बहुत कम खर्चा है, फौरी तौर पे आप इलेक्ट्रिक जॉगर ले लें। मसला ये है कि कोई भी हो, कोई भी फील्ड है, हम बाद में सोचते हैं। आपको ये पता है कि ये जो इंडिया चांद पे गया है, जी जी। हमने इसकी तैयारी इंडिया से पहले शुरू की थी। जी बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਟਾਫਟ ਘਰ। ਪਰੌਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਡਏ ਹੋ। बस ये दूध और दही लाने के चक्कर में हम चांद पर जाने से रह गए। हर काम में यार, हर काम में या हम किसी की नकल करना चाहते हैं या किसी के मोहताज होते हैं। हाय 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 हाय। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम लीड करें, बिल्कुल। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने हाथ से कुछ बना लें, वाह। हम खुद तरक्की करें। हम क्यों दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं कि वो जब रज जाएगा तो फिर हमें भी मिल जाएगा। हाय हाय। अजीज हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी है। हाँ जी, ये जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने भी कोई कोशिश की थोड़ी सी, जी जी। बल्कि मैं तो इनसे कहूंगा कि इनको चाहिए कि ये अपनी कोशिश को तेज करें। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं, ये जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, जी। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को कहें जी ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं, हाँ जी। ताकि लोग जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी शुरू करें। उसमें आप देखें माहौल दोस्त व्हीकल है वो, बिल्कुल ऐसे। पोल्यूशन बेतहाशा कम होगी आपके मुल्क में, जो कि बेतहाशा हो चुकी है। जी मतलब नंबर 1 मेरा ख्याल है जो शहर आया था पिछली दफा वो लाहौर ही था। जी हाँ जी हाँ, अभी भी मेरा ख्याल आ गई है, हाँ जी, आ गई स्मोक। मतलब इस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जी। तो हमने कटा अकल या मत सीखनी है। हाँ जी अजीजी साहब, एक मसला तो ये चार्जिंग स्टेशन का है। गोगा तो इस वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं ले रहा, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾ। और गोगा चमड़िया बहुत बुरा, ओए ओए। 2 साल मैंने चमड़िया रहा। अखीर मैं 5000 दे के नाल हाथ जोड़े फिर जान छोड़े। ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਨ ਦੀ। ਤੇਰੀ ਅਕਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार ना करो यार, गोगे को गुस्सा चढ़ जाए तो वो पागल हो जाता है। आप देखें ना, आप तालीम के मैदान में चले जाएं, जी। हम सोच रहे होते हैं क्या होगा, किस तरह होगा। ये जैसे कैरियर काउंसलिंग है, पूरी दुनिया के अंदर कैरियर काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कौन सी फील्ड में जगह खाली है, आप किस तरफ जाओ, कहाँ पे आप लोग जो हो वो खप सकते हो, हाँ जी हाँ जी। कौन सी तालीम हासिल करो, किसकी आगे जरूरत है। इत्थे कुछ पता नहीं, वड्डा मामा आके कोई और सब्जेक्ट रखवा जाता है, हाँ। निक्का चाचा आके कुछ और बदलवा जाता है, फुफो अमरीका तो फोन कर दिए हो कि पढ़ान डे। ते अब्बे दी ख्वाहिश कुछ और है। हाँ जी, हाँ जी। ये कैरियर काउंसलर मौजूद है ना फिर हमारे यहाँ। हाँ, वो कितने सारे हैं और सारे अपनी अपना कैरियर बना के बैठे होते हैं। सो अभी तक ना जी हम यही नहीं कर सके।
तालीम के मैदान में कि ये एक सिस्टम तो बनाएं बिल्कुल सर। ताकि बच्चों को वो रास्ता दिखाया जाए जो उनको मंजिल तक ले जाए। जी डिमांड एंड सप्लाई का मसला है ना। डिमांड और सप्लाई को देखा जाता है, एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ एक ताल्लुक होता है। इंडस्ट्री बताती है कि एकेडमिया किस सब्जेक्ट को, किस तालीम को लेकर आए, कितने एडमिशन दे, उसकी जरूरत है। हम तो भेड़ चाल में लगे हुए हैं सारे। बस हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से जब सारा भांडा कस जाता है ना तो साढ़े हथे आ जाते ते साढ़े हाथ च फड़दी टुट जाता है। अगले फिर दूजा नवा भांडा ले आते हैं, लो जी अब ये इस्तेमाल होगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मशहूर दानिश्वर खलील जिब्रान कहते हैं कि आरजू निस्फ जिंदगी है और बेहिसी निस्फ मौत। बहुत अच्छा। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।